हेलो माय डियर न्यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और हम इसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आपकी CUT 2023 में आपको 100% में लाने के लिए हम ये सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। इस सीरीज में अब तक आपने देखा है, हमने जब चैप्टर्स कवर किए हैं, एटम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट, और वेव एंड मैटर। अब नेक्स्ट चैप्टर्स पे हम आने लग रहे हैं लॉजिकल प्रोसेशन को फॉलो करते हुए। अब हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चलता है, नाम में ही जो है हम ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं, उन चार्जेस को समझने की कोशिश करते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, यानी कि मूविंग नहीं करने लग रहे होते। स्टैटिक चीज क्या होती है? दैट इज स्टैग्नेंट, रुकी हुई, और मूविंग मोबाइल होती है ना। सो स्टैटिक चार्जेस यानी कि वो चार्जेस जो मूव नहीं करने लगे। ठीक है गाइस, अब बात ये आती है कि स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक डिस्चार्ज आपने बहुत देखा भी होगा। कभी आप, वही बात है, सर्दियों में कपड़े पहन के निकलते हैं, ऊनी कपड़े, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि चार्ज सा क्रिएट हो जाता है, और किसी भी चीज को, किसी भी कंडक्टर को आप जैसे किसी मेटल सरफेस को या उसको टच किया तो एकदम झटका लगता है ना। सो उसको हम स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। ये हम बहुत जगह पे देखने को मिलता है, हमें बहुत उस चीजों में देखने को मिलता है। सो ये मेरा स्टैटिक डिस्चार्ज है। अब स्टैटिक डिस्चार्ज कोई नई चीज नहीं है। स्टैटिक चार्जेस के बारे में हम अभी से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते। अबाउट 600 BC, 600 BC में थेल्स, ग्रीस में जो है इस चीज के बारे में पता चल गया था। वहीं से हमारी ये इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो निकल के आया है इलेक्ट्रोस से। इलेक्ट्रोस वो एम्बर को कहते थे, ऐसी वो जो कि चार्ज जनरेट करे। ठीक है, सो वहां से मेरा ये वर्ड आया इलेक्ट्रोस, और उसी से मेरा इलेक्ट्रॉन्स बना और इलेक्ट्रिक चार्ज बना। ठीक है गाइस, सो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री। अब जानते हैं कि एक्चुअल में होने क्या लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहां पर कैसे डेवलप होते हैं, है ना, उसके बारे में जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए वो हमने किए ग्लास रॉड के ऊपर, जो है एक उससे सिल्क क्लॉथ से रब किया तो उस पर चार्ज डेवलप हो गया। अब दो ग्लास रोड्स को आपस में टच करने की कोशिश की तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। सिमिलरली रबड़ और प्लास्टिक रोड्स को इस तरह से रब किया तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है। पर वहीं पर ग्लास रोड और रबड़ रोड को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो आप देखने लग रहे हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। रिपेल भी आपको दिख रहा है, अट्रैक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं चार्जेस को जानने के लिए, इन्हीं चार्जेस को मेजर करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रोस्कोप भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है, सिंपल सी होती है, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है उसमें चार्ज है या नहीं है। ठीक है तो कितना है। उसके लिए मैं जो है एक गोल्ड या एल्यूमिनियम लीफ को जो है इस सेटअप में आप देखने लग रहे हैं, मैं यहाँ पर जो है ये मेरी लीफ जो है वो लगी हुई है, और जैसे ही चार्ज वाली जो कोई भी चीज है वो यहाँ पर आती है, ऐसा कोई कंडक्टर जो है इसके कांटेक्ट में आता है जिसमें चार्ज हो, तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। उससे मुझे ये भी पता चल गया पहली चीज कि कितना मेरा चार्ज आ रहा है, मतलब, और मुझे ये भी पता चल गया कि चार्ज है या नहीं। ठीक है गाइस, सो ये मुझे पता चल गया। अब हमने ये देखा कि चार्जेस आने लग रहे हैं, चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते थे ये किस तरह के चार्जेस। तो हमने देखा कि जनरली दो तरह के चार्जेस जनरेट होकर आने लगे हैं। उनको जो है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया।
और ये नाम दिया एक बहुत ही फेमस पर्सन ने, आप जानते होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही जिन्होंने लाइट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। ठीक है गाइस, उसका उनका फेमस काइट एक्सपेरिमेंट आपने सुन ही रखा होगा, कैसे उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिसिटी ने स्ट्राइक किया था। उसकी एक्चुअल कहानी हम आपको कभी बताएंगे। सो अभी वापस आते हैं, तो उन्होंने इन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव, और बाय डिफॉल्ट जो चार्ज मेरा ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप होता है उसको मैं पॉजिटिव चार्ज कहता हूँ, और जो मेरा प्लास्टिक रॉड या रबर रॉड के ऊपर डेवलप होता है उसको मैं नेगेटिव चार्ज कहता हूँ। अब बात यह आती है कि चार्जेस आने कहां से, पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, वो जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आई बटन के ऊपर आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, सो उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे जो है मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे सरफेस के ऊपर टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, पर जब मैं फ्रिक्शन लगाता हूं, ठीक है, जब मैं रब करने लग रहा हूं सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड, फ्रिक्शन आ रहा है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉज कर देता है। ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और होल्स मेरे ग्लास रॉड, इस कारण से मेरा स्टैटिक डिस्चार्ज जनरेट होता है। ठीक है गाइस, स्टैटिक चार्जेस जनरेट होते हैं। सो इस तरह से मेरा ये चार्जेस। अब बात आती है कि मेरे कितने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। आप जानते हैं मेरे 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना गाइस, उनके बारे में भी आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, अगेन वो आपको दिखाई दे रही है। सो आपको ये पता चल गया। अब ये जानते हैं कि ये जो मेरे चार्जेस आए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, है ना। सो पहली बात तो जो मेरे लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर मेरा आता है इनकी कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पहला, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, एडिटिविटी मतलब कि अगर मेरे एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो जितनी उनकी वैल्यू होगी वो मेरी नेट वैल्यू उस पूरे सिस्टम की निकल के आएगी। अब आप जैसे कि कह सकते हैं कि एक पे के ऊपर +1 चार्ज है, एक पे +2 है, एक पे +3 है, एक पे -4 है। सो अगर आप इस पूरे सिस्टम की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी +2। सो ये ऐड होने लगेगी। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर मेरा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग रहा है या इंड्यूस होने लग रहा है तो मेरा नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होने लग रहा है और मेरा नेट चार्ज जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, वो कभी भी नॉन 0 नहीं हो सकता। अगर मेरे चार्ज निकल के आने लग रहा है कहीं से, सो उसका अपोजिट चार्ज भी निकल के कहीं पर जाने लगा होगा। सो इन अ क्लोज सिस्टम द नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है गाइस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो ये कहता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है हर चार्ज की, और इस फिक्स वैल्यू को जो है हमने निकाला, हमने कैलकुलेट किया, तो वो आप जानते हैं क्या निकल के आई थी, 1.6। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है आप जानते हैं कैसे निकाली गई थी, मिलिकन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाल के दी थी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा किया था, वो आपको पता है, हमारी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो अब देखते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो मुझे क्या बताता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने चार्ज की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मेरा कोई चार्ज है किसी भी कंडक्टर के ऊपर आने लगे, वो एक फिक्स वैल्यू से निकल के आएगा, Q = NE। ठीक है, यानी कि मेरे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इनटू दिस E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू में आपने ये देखा होगा कि मेरी वैल्यू आई थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 एम्पियर 1 कूलम की जो मेरी वैल्यू निकल के आती है उसको आप जानते हैं, आपको डेफिनेशन याद हो आपकी 10th क्लास की फिजिक्स से, तो वो निकल के आती है इस तरह से। ये डेफिनेशन है, यानी कि 1 एम्पियर जब फ्लो करने लग रहा है मेरे उस कंडक्टर में से 1 मीटर डिस्टेंस पे जो मेरी फोर्स जनरेट होने लग रही है, उस चार्ज को मैं 1 कूलम कहता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पसेस में ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है, हम जनरली 1 कूलम यूज नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं। जनरली हम माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इन वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है ना। अब ये वैल्यूज वही बात है 10⁻⁻6 10⁻⁻³ की टर्म्स में होती है ना। सो ये मेरा इस तरह से निकल के आता है। और अगर आपको यही जानना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना हो, जनरली ये वैल्यू आती है 6 इंटू 10⁻18। ठीक है ना। इससे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरी 1 कूलम की वैल्यू निकल के आ जाती है। सो अब कूलम की बात आई तो नेक्स्ट हमारा आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है ना। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये टर्म किसी वैल्यू के बराबर दिखने लग रही है, ऐसा लगता है जैसे कहीं पर पहले देखी है। अगर आपको अपनी पिछली लास्ट ईयर की फिजिक्स याद हो तो ये वैल्यू ग्रेविटेशन की वैल्यू के इक्वल आने लग रही है, कुछ कुछ सिमिलर सी आ रही है। हाँ एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है। अगर 2 चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस मान के चलते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्जेस यानी कि बहुत स्मॉल चार्ज जिसके अंदर बहुत चार्ज जो है वो मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट पॉइंट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, सो ऐसे उनको मैं पॉइंट चार्जेस कहता हूँ। सो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है ये। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरह कैसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 R²। राइट। सो अब बात ये आती है कि K की वैल्यू क्या होगी और मेरी ε0 क्या होगी। K जो है मेरी फोर्स की वैल्यू की टर्म्स में निकल के आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन्स। ठीक है, और वही ε0 मेरी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है मेरी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। सो ये मेरी ε0 की वैल्यू है। अब ये मेरा कूलम्स लॉ जो है ये जो 2 चार्ज कैरियर हैं उनके बीच में लगने वाली मेरी फोर्स को बताता है। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें आप जैसे देखने लगे हैं ये जो है वैलिड है दोनों तरह के चार्ज वैल्यूज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यानी कि इंडिपेंडेंट है कि आपका क्या चार्ज है ना। इसमें आप अगर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो वो दिखाई देगा सेम वैल्यू रहेगी, नेगेटिव लगाएंगे तो भी सेम वैल्यू। अब जो है सेकंड निकल के आती है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, मेरी Q1 के ऊपर जो Q2 के कारण फोर्स लग रही है या Q2 के ऊपर Q1 के कारण जो फोर्स लग रही है वो दोनों की दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये मेरा फ्री स्पेस के लिए है। ठीक, अगर मैं बीच में कोई दूसरा मटेरियल लगाऊंगा तो मेरी परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी या उसके चार्ज की उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, इसके कारण मेरी डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएगी। सो ये था मेरा कूलम्स लॉ। अब बात आती है कि ये तो 2 चार्जेस के लिए हुआ है ना, Q1 और Q2। तब क्या हो जब 2 से ज्यादा चार्जेस हो, 2 से ज्यादा चार्जेस होंगे तो उसके अंदर हम ये एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर मेरी एक चार्ज के ऊपर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस जो है वो ऐड हो जाएंगी और मेरी वैल्यू ये निकल के आएगी 1/4πε0 सिग्मा n इज इक्वल टू 2 to n 1/r1n rn1²। ठीक है ना। सो ये मेरी वैल्यू निकल के आई।
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसी वीडियो में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरा जो चार्ज है, राइट, वो एक फील्ड जनरेट करता है। आप कहेंगे सर ये फील्ड का काम किस लिए, किस चीज के। आप जानते हैं कि जो है जब भी कोई चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है सो फोर्स जनरेट होती है। पर आप ये भी जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। आप जानते हैं लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। सो तब क्या हो कि जब एक चार्ज की विसिनिटी में दूसरा चार्ज है ना, सो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस जो है सिर्फ और सिर्फ तब शुरू होनी चाहिए जब वो लाइट की स्पीड से दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होगी और तब जाके फोर्स लगना शुरू होगा। पर ऐसा नहीं होता, एकदम से शुरू हो जाता है। तो क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये जाना कि हर चार्ज की जो है अपने आसपास जो है वो फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। अब इसकी जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें हम ये दिखते हैं कि चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम आउटवर्ड जाती हुई दिखाई देते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड आती हुई दिखाई देती है। ये हम कन्वेंशन लेके चलते हैं, दैट्स इट। सो अब मैं ये देखता हूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितनी रही है उसकी चार्ज की, है ना। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली बस इतनी सी बात है। आप देखिए यहां पर मैं और कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपली जो मेरा फोर्स थी उसके अंदर से जो सेकंड चार्ज पे लगने वाली जो वैल्यू थी, मतलब जो मेरे अपने चार्ज की जो वैल्यू थी वो हटा दिया, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा उसके ऊपर लगने वाली फील्ड होगी, एक से ज्यादा के कारण चार्जेस के कारण फील्ड जनरेट होगी, सिमिलर फॉर्मूला रहेगा मेरे कूलम्ब फोर्स कैलकुलेट करने वाला ही, और उसकी वैल्यू भी सेम उसी तरह से निकल के आने लगी है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम वैल्यू निकल के आने लगी है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये है, ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज ऐसा होता है जिसकी वैल्यू इन्फिनिटली स्मॉल लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उस टेस्ट चार्ज के कारण जो है, जो मेरा जो इनिशियल चार्ज है उस पे एक्सेसिव फोर्स लगे और उसके कारण मेरी फील्ड लाइन डिस्टॉर्ट हो। ठीक है गाइस। सो हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटली स्मॉल लेते हैं। अब इसी को कंसिडरेशन में लेते हुए हम इसके फीचर्स देखते हैं। हम देखते हैं अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को यूनिटी यानी कि 1 लेके चलता हूं तो मेरी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मेरी फोर्स की इक्वली आ जाती है ना। सो E इज इक्वल टू F निकल के आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है ये सारा का सारा। अब मेरा आता है कि ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, उसका जो है ना इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जो मेरे क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू से इंडिपेंडेंट होती है। अब जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं वो फिर से रिपीट करता हूं कि मेरी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए मेरी फील्ड लाइन कैसी होगी, आउटवर्ड, और जब मेरा नेगेटिव चार्ज है उसके लिए मैं फील्ड कैसे दिखाऊंगा, इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है, जो इसकी स्फेरिकल नेचर को मेंटेन रखती है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है मेरी स्फेरिकल नेचर को मेंटेन रखती है, स्फेरिसिटी को मेंटेन रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। तो इसका मतलब जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो कम होगी टेस्ट चार्ज पे।
इसको एक्सप्लेन करने का एक और भी तरीका होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की टर्म में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि ऐसी ही सिमिलर सीरीज जो है वो कॉमर्सशाला चैनल पे कॉमर्स की चलने लग रही है। एक्सपीरियंस टीचर आपके संदीप पाठक आपको पढ़ाने लग रहे हैं कॉमर्स। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको सजेस्ट कीजिए ये चैनल। सिमिलरली इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको पता चल जाए, आप उसके साथ अप टू डेट रहें, आप जानते रहें कि क्या नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है ना गाइस, और उसको सीखते रहें। सो अगर कोई चीज आपको पूछनी है, जाननी है, तो उसके लिए कमेंट्स में मेंशन कीजिए। इस चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।